हाँ, ये जो हमारा भजन आ रहा है अनुभव कैसेट के माध्यम से आप लोगों तो के लिए सुनने के लिए मिलेगा। और इसके प्रोपराइटर हैं हमारे शोभिस भैया और ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे प्रदीप भैया निवासी पीपर वाले से, और पैड पर संगति कर रहे हैं। बात छोड़ी थी जौहरवीर महलों में पहुंच गए और जिस समय पानी नहीं मिला है तो आज सीरियल कुआं पर पानी भरने के लिए जाती है, लेकिन वो काल के खाए अर्जुन और सर्जुन से सीरियल को कुआं पर मिल जाते हैं और सीरियल के साथ बदतमीजी करने लगे, घड़ा फोड़ दिया, जल सारा डलवा दिया। और ये बात आकर के जिस समय सीरियल ने अपने पति जौहरवीर से कहा है तो रोने लगी और कहने लगी, सैया जिसका पति इतना बड़ा बलशाली हो और पद्मनाग का अवतारी हो और उसकी पत्नी को यदि तुच्छ इंसान परेशान करे तो उसके लिए तो डूब मरना ही बेहतर है। मेरे प्रिय भक्तों, बताया है कि औरत की बोली में वो जहर, वो पॉइजन होता है कि मर्द का सारा शरीर विषैला कर देता है। आज सीरियल ने जिस समय ऐसी कटु वचन कहे तो जौहरवीर के तन में वो शब्द एक करील के कांटे की तरह चुभने लगे। करील का कांटा देखा है? लगता तो है लेकिन जब निकलता है तो तब भी फाड़ के ही निकलता है। हाँ, कांटो बरो करील को और बदरोटी घाम, हाँ सोत बरू चून की और साजे को काम। हाँ मेरे प्रिय भक्तों, आज जौहरवीर ने जब ये बात सुनी कि मेरी रानी सीरियल को अर्जुन और सर्जुन ने रास्ते में परेशान किया है, गलत व्यवहार किया है, मेरे प्रिय भक्तों उसी समय अब ना पलकी देर लगाई, पर की है देर लगाई, अरे घोड़ा तुरंत जन लियो सजाई और महलनु की सीन दवाई, अर्जुन सर्जुन पे पहुंचे गो जाई। जने बात सुनाई के कह दिए धीरे धीरे और कैसी मति भंग सबकी हो रही है धीरे धीरे। बेटे आज उसी समय घोड़ा पर सवार होकर के अर्जुन सर्जुन के पास इस समय जौहरवीर पहुंचे और कहने लगे, हे अर्जुन और सर्जुनो, तुम्हारी ये मजाल जो मेरी पत्नी को तुमने परेशान किया, अरे आखिर में वो तुम्हारी वैभव लगती है, भैया की बहू पुत्री के समान होती है और तुम उसके कोई देवर तो थे नहीं जो उससे मजाक व मस्करी कर रहे थे, आप दोनों जेठ लगते हो। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज इतनी बात जिस समय जौहरवीर के मुंह से अर्जुन और सर्जुन ने सुनी, एकदम से लाल लाल नेत्र करके कहने लगे, वाह तू तो बहुत आया हमें समझाने वाला, खुद तो समझा हुआ है नहीं। अरे तू समझदार होता तो सबसे पहले हमारी शादी करता, अपनी शादी करके बैठा है और हमें चलाए समझाने। या तो भग जा नहीं तो समझ लेना वैसो ही एक ढूंढो है, तेरे लिए मार के धर देंगे। तेरी माँ को नाम को ले भैया और पानी को तो भैया कोई ना होगो, या तो यहां से चला जा। और क्या बोले, अरे भग जा पापी तू मेरे आगे से,
अरे काय मोते नहीं दयो दिखाए और शिवरत तेरी हमें आए बुरी रे लाग रही और टर जा मेरी अखियन और शिशमिया कोई बात बातन ये पत पर हुई गई अरे और बातिल में हुन बढ़ गई रार और बात के तपे गाली तो दे दई भगत जी और गाली दे तरे बजी तलवार तोई अर्जुन सरजुन नेहाय घुमाए तलवारी जब मारी और जाहर भालो तो दियो रे झुकाए बदले पे दरा बापदम अवतारी और कांटे पे तरा पहुंच गवा कोई कोड़ा लेके घोड़ा मारो और मार दो उन मेरे दैया लगाए हाय हाय मैया तो बातैया और पहलन मारो रे मारो मचाए और होनी की बदरिया अब छाई गई है धीरे धीरे सोबे होनी की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे अब मौत सबनु की आए ए मौत सबनु की आई रही है धीरे धीरे क्या बात है प्रदीप भाई तुम्हारी कलाइयों में तो हमें बहुत नाज है काय को नाज है तुम कह रहे मौत सबन की आ गई हमें नंबर आएगा हम पे तो फिर हमें मारो तुम ही कह रहे हो मौत सबन की आ गई मैं निकल जाए अंधेरे अंधेरे में फिर इधर मेरे प्रिय भक्तों आज अर्जुन और सर्जनों में दोनों भाइयों में कोड़ा से मार लगाई जाहरवीर ने दोनों की खाल सजा डाली और कहने लगे उल्लू के पट्टे हो बांट कराओगे बांट लो बांट कराओ तुम्हारे लिए दोनों में मार बजा करके और जाहरवीर स्वयं अपने महलों में चले आए बाछल मैया ने पूछा बेटा कहाँ गया था बाछल मैया को ऐसी चार बातें बता दी लेकिन मैंने बात नहीं बताई इधर क्या हुआ मेरे प्रिय भक्तों अर्जुन और सर्जुन ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा वीर है नन्हे भाई साहब सोबो मत मौत हो जाओ मौ सोबे की ना ढेरी है इधर अपनी मैया काछे से कहने लगी मैया ये जाहर भी तो हमारी सरेआम बेईमानी कर लेगा अरे बताओ अकेले जाहर ने हम दोनों को मार दिया पछाड़ दिया तमाम देख हमारी खाल सो जाकर डाल दी है ये ऐसे नहीं मानेगा हमसे तो दबेगा नहीं अब मैं ऐसी मालूम पत्ते काऊ राजा थे हमें सहायता मांगनी पड़ेगी हेल्प मांगनी पड़ेगी काचल कहने लगी बेटा किंतु सहायता मांगो ये कहाँ थे लावो ये सेना अर्जुन सर्जुन कहने लगे मैया इस बात की चिंता मत कर तू तो आज जिस चुगलखोर ने फूट डाली और वही आ जाता है और कहने लगा अरे भैया ये तुम्हारी हालत चुखैयन जैसी क्यों ने कर दी हाँ कैसे चुखे चुखाए आम की तरह परे हो सारा वृतांत बताया कि जाहरवीर ने हमारे शरीर पर कोड़े बरसाए हैं और उसी ने ये चुखैयों जैसी हालत हमारी कर दी है हाँ अच्छा
अरे यार तुम चूतिया के चूतिया रहे। अरे जाके अकबर बादशाह से मदद मांग लो, वो दुनिया का सबका बांट कराता है तो तुम्हारा बांट नहीं कराएगा। अरे भैया इतनी बात जब सुनी सो दोनों भागे और अपने अपने घोड़न पर सवार रहकर कहाँ पहुंचे? दिल्ली। बिल्कुल पकड़ में जा रहे हैं बिल्ली। बोली जा हरवीर महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ की जय। चाय बनेगी हो तो मंगवा ले। और ये 50 रुपए हमारे नन्हे भाई साहब नवासी सराय, और इनका कहना है भैया कि 50 रुपया की अरदास नन्हे भैया की अरदास, 50 रुपया की अरदास नन्हे भैया की अरदास, बाबा पूरी करनास, बाबा सालू साल बुलाना। बाबा सालू साल बुलाना, इन पे सुख संपत बरसाना। ए बाबा बिगड़ी आए बनाना, इनकी लाटरी खुलवाना। और जिनकी जो प्यासी लगी जाए ताला, जिनकी जो प्यासे लगी जाए ताला। कौन सा? आए हाय अलीगढ़ वाला लोकल है नहीं, और कहाँ से ली है? असली है पीपर वाले का। और क्या? अच्छा इनकी जुब्बिया से लगी जाए ताला, अलीगढ़ वाला। और बाबा तेरा नाम न ले, जयकारा न भूले। धन देगी पहाड़ों वाली बाछल सीमा, धन देगी पहाड़ों वाली माँ, धन देगी। और 21 रुपया की अरदास, 20 रुपया की अरदास, 20 रुपया की अरदास, 20 भैया की अरदास, 20 भैया की अरदास। बाबा पूरी करना आश, बाबा पूरी करना आश। लैटरी खुलवाना, बाबा लैटरी खुलवाना। इनके बिगड़े काम बनाना, इनके बिगड़े काम बनाना। इनकी जुम्मिया से लगी जाए ताला, अलीगढ़ वाला। जो बाबा तेरा नाम ना ले, जयकारा न भूले। धन देगी पहाड़ों बीच रहने वाली माँ, धन देगी पहाड़ों बीच रहने वाली माँ, धन देगी। और एक भक्तनी कह रही है, प्रदीप भैया जय हो। आए नी बरिया झोंकाले, बाबा के धाम में नीवरिया ना है। बाबा के धाम में कौन सा पेड़ है? कौन कौन जाते हैं बागड़? हाथ उठा करके बताना। तुम बागड़ गए हो? बाबा के दरबार में कौन सा किस चीज का पेड़ है बताओ? तुम गई माता जी ददरेवा गई हो तुम? जाओ इन्हें काऊ ना पतो। ददरेवा गई हो तुम? बागड़ गई हो? बागड़ गई? अच्छा तो बैठ ना गए। बैठ। तुम गए भगत जी? काय को पेड़ है बाबा के दरबार में? पीपर को ना है, पीलू को है। खीर खान जाते हैं बस। ए पीलू सो झोंका ले, ए पेड़ पीलू को झोंका ले। और बाबा तेरे अंगना में पीलू पेड़ू को झोंका ले। और बाबा तेरे अंगना में पेड़ पीलू को, पेड़ पीलू को पेड़ पीलू को भगत जी, पेड़ पीलू को झोंका ले। सोगा तेरे अंगना में पेड़ पीलू का झोंका।
बात आती है, अरे कौन देव तेरो भवन बनायो, भवन बनायो बाबा भवन बनायो। ए कौन राजा ने तेरो भवन बनायो, राजा भवन बनायो। और अब कौन जो, अरे कौन नीरा दो ढोल, भगत जी अब कौन नीरा दो ढोल, ए ढोल और ढोल, अरे गोगा तेरे अंगना में पेड़ पीलू को झोंका ले, अरे गोगा तेरे अंगना में। ये हो क्या बात है जोगनी के, नाथ जी डमरू बजा लो। औरंगजेब ने भवन बनायो, वो बादशाह खबर नहीं है, औरंगजेब था। हाँ औरंगजेब ने तेरो भवन बनायो, औरंगजेब ने तेरो भवन। और अब अखबारो पानी दे, अब अखबारो पानी दे, सुगोगा तेरे अंगना में, अखबारो पानी दे, और बाबा तेरे अंगना में। बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट वाले पेड़ो पीलू को झोंका ले, सुगोगा तेरे अंगना में, पेड़ो पीलू को झोंका ले, तो बाबा तेरे अंगना में। और भक्तनी आगे धूना में जलाए तुम ले, हाँ बहुत देर रह गई हमें देखत देखत, या धूना में आगे नहीं चल रही है तुम पे, कहाँ चल रही है, अब चलिए सबरी रात धुआं में बिताओ, धुएं धुआं। वे देख रहे हैं कि इतने कौन शाम है और जाम है, धुआं धुआं, ऐसी कर दी आज की रात। देखो फिर बुझ गई, चलाना घी छोड़ रहे हम घी, उन्हें सोच ले इसे कौन से देख रहे हैं। और नाथ जी हमारे सोए रहे हैं, ये तो गाने में मस्त हैं। हाँ पेड़ पीलू को झोंका ले, गोगा तेरे अंगना में, पेड़ पीलू को झोंका ले, तो बाबा तेरे अंगना में। अंगना बोल जहांगीर महाराज की, बोल गुरु गोरखनाथ की।